सुल्तान नूरदीन जंगी। मुजद्दिद दीन की बात पर जमारा को कुछ हौसला हुआ, फिर कहने लगी, भाई अगर मैं आपसे ये कहूं कि मरसीना आपको पसंद करती है तो फिर आपका क्या जवाब होगा। इस मौके पर मरसीना और मिशआल भी तहारतगाह के दरवाजे के करीब ही खड़े होकर मुजद्दिद दीन और जमारा की गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। जमारा के इस इंकिशाफ पर मुजद्दिद दीन के चेहरे पर बहुत सी तल्खियां भरे नादीदा मनाजिर की गहरी याद में छा गई थी। उसकी बसारत की झीलों में बेसुकून सवालात के हैरत अंगेज कारवां और बेरब्त लम्हों की अनगिनत तस्वीरें रक्स कर गई थी। उसकी ये हालत देखते हुए जमारा खौफजदा सी हो गई थी। फिर मुजद्दिद दीन ने अपने आप पर किसी कदर काबू पाया। फिर बड़े पुरसुकून अंदाज में वो जमारा को मुखातिब करके कह रहा था, जमारा मेरी बहन, ऐसे इंकिशाफात अब ना मेरे लिए नए हैं, ना मेरी जात पर कोई गहरे असरात छोड़ते हैं। और फिर अब मैं ज़ीस्त की हयात आमोज नवाओं में जख्मों की कायनात और सफर की लकीरों में अपनी फना की तहरीरें नहीं भरना चाहता। सांप के हाथों एक दफा डस जाने के बाद कोई भी मुसाफिर उस रास्ते पर सफर नहीं करता जहां पहले डसा जा चुका हो। देख मेरी बहन, में अपनी ज़ीस्त की हालत, सर्द रातों की उदासी और खोई शाम की कनातों में कोहना, शजर की बेबहार शाखों जैसी नहीं करना चाहता। मेरी बहन, अब मैं अपने हरीम जात में जमाने की दूरियां समेट चुका हूं और इसमें अब मैं कोई हलचल बर्पा नहीं करना चाहता। यूं जानो ये जो मेरी तलवार है, मैंने इससे अपनी जिंदगी का अहद कर रखा है। यही मेरी साथी, यही मेरे दिल का दरमा, मेरे दिल का करार है। इसके साथ वक्त का हमराज बनकर अब मैं मिट्टी के लम्स पानी के जायकों को तब्दील कर चुका हूं। इसके सहारे में समतों और रफ्तार में जो फर्क है उसको मैं पहचान चुका हूं। अब इसके सवा ना कोई मेरा मखरज है, ना मंबा, ना मतला, ना मक्ता। मैं इन लोगों में से नहीं जो फर्क को सजा, जबर को अमन, तप्श को चांदनी, रेत को आब समझकर खामोश हो जाते हैं। मेरी बहन, मैं जानता हूं कि ये जो गुफ्तगू तुमने की है मेरा दिल रखने के लिए की है, और अगर मजाक किया है तो ये बहुत बदतरीन मजाक है। जमारा मेरी बहन, तुम ये भी देखो, मरसीना इंतहा दर्जे की खूबसूरत लड़की है। वो अपने हरीम दिल में मेरे जैसे खुश्क इंसान को जगह देने पर कैसे तैयार हो जाएगी। और फिर मेरी उसकी मुलाकात ही कितनी तवील है। चंद रोज वो मेरे लश्कर में रही, उसके बाद यहां मुंतकिल हो गई। न कभी मैंने उस पर कोई बड़ा एहसान किया जिस तले दबकर वो मेरी तरफ माइल हुई। न ही मुझ में कोई ऐसी खूबी है, न कोई मैं बहुत बड़े माल ओ मता का मालिक हूं जो उसे मेरी तरफ माइल होने पर आमादा करते। बहन, अगर वो ये समझकर मेरी तरफ माइल हुई है कि मैंने फ्रांस के उन नाइटों का कला कमा किया जो उसकी माँ, बहन और भाइयों के कातिल थे, और चंद रोज अपने लश्कर में रखकर उनकी मेहमान नवाजी की, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं। मेरी जगह कोई और वहां होता तो वो भी ऐसा ही करता, और ऐसा करना चाहिए था। इंसानियत के नाते से वो मेरा फर्ज बनता था। और अगर किसी और वजह से मरसीना मेरी तरफ माइल हो चुकी है तो उसे समझा देना कि वो रास्ते जो मेरी तरफ आते हैं इनमें कांटों और खार के सिवा कुछ नहीं रखा हुआ। बहरहाल मेरी बहन, तुमने मेरे हाथ धुलवाए, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। उसके साथ ही तहारत खाने से निकलकर मुजद्दिद दीन नशिस्तगाह की तरफ चला गया था। जमारा जब तहारत खाने से निकली और मोड़ मोड़ी तो देखा वहां मरसीना और मिशआल दोनों बहनें उदास और अफसरदा खड़ी थी। उनकी तरफ देखते हुए जमारा की हालत भी उन्हीं जैसी हो गई। फिर आगे बढ़ते हुए बारी बारी उसने मरसीना और मिशआल को अपने साथ लिपटा लिया। फिर वो मरसीना को मुखातिब करते हुए कह रही थी, मरसीना देख, फिक्रमंद ना होना। मेरा ख्याल है जो गुफ्तगू मेरे और भाई मुजद्दिद दीन के दरमियान हुई वो तुम दोनों बहनों ने सुन ली है। भाई मुजद्दिद दीन बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी गुफ्तगू से शायद उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि मैंने उन्हें शादी पर आमादा करने की कोशिश की है या उनके साथ मोहब्बत भरा ठट्ठा और मजाक किया है। वो एक बार डसे जा चुके हैं इसलिए बड़े मोहतात हैं, लेकिन मेरी बहन वो ऐसे नहीं हैं कि किसी की दिल शिकनी करे। एक बात याद रखना, जिस रोज उन्हें यकीन हो गया कि तुम वाकई उनसे मोहब्बत करती हो और उन्हें अपनी जिंदगी का साथी चुन चुकी हो, तो याद रखना वो तुमसे ऐसी मोहब्बत करेंगे जो यकीनन बेकनार और बेअथा होगी। अब आओ और वहां खाना लगाएं, सब हमारे इंतजार में वहां बैठे होंगे।
जमारा की गुफ्तगू से मरसीना और मिशआल दोनों बहनें संभल गई थी। फिर तीनों बड़ी तेजी से नशिस्तगाह में खाने के बर्तन लगाने लगी थी। खाना खाने के बाद मुजद्दिद्दीन, शम्सदीन और खतलख थोड़ी देर वहां बैठकर बातें करते रहे, फिर उठकर अपनी खैमागाह की तरफ चले गए। चंद रोज तक मुजद्दिद्दीन ने अपने लश्कर के साथ अलरिबा शहर के बाहर कयाम किए रखा। उसके बाद सुल्तान की तरफ से पैगाम आने के बाद वो हलब की तरफ चला गया था। मुजद्दिद्दीन और शम्सदीन की माँ अब्दा, उनकी फूफी जहरान, फूफी जाद बहन और खतलख की मंसूबा उबैदा इकट्ठी बैठी गुफ्तगू कर रही थी कि घर में शम्सदीन और खतलख दोनों दाखिल हुए। इसी नशिस्तगाह में दाखिल हुए जिसमें वो तीनों बैठी बातें कर रही थी। तीनों ने देखा शम्सदीन और खतलख कुछ उदास और परेशान थे। दोनों आगे बढ़कर नशिस्तों पर बैठ गए। कुछ सोचा, फिर अपनी माँ को मुखातिब करते हुए शम्सदीन कहने लगा, माँ, थोड़ी देर तक लश्कर यहाँ से कूच करेगा। भाई के साथ हम भी यहाँ से रवाना होंगे। माँ, हम दोनों भाइयों की आपसे एक गुजारिश है, या यूं जाने एक ऐसा काम है जो आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। माँ, हम दोनों भाइयों की निस्बत तय हो चुकी है। मुजद्दिद्दीन हमारा बड़ा भाई है। पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि मरसीना नाम की लड़की भाई को पसंद करती है। वो और उसकी छोटी बहन मिशआल ऐसी खूबसूरत हैं कि दोनों एक से एक बढ़कर है। माँ, मैं चाहता हूँ भाई की अगर शादी नहीं तो कम से कम उन दिनों निस्बत ही मरसीना से तय हो जाए। आप जानती हैं कि जब तक भाई की शादी नहीं होगी, मैंने और खतलख ने भी तहैया कर रखा है कि हम शादी नहीं करेंगे। माँ, हम भाई से पहले इसलिए घर आए हैं कि इस मौजू पर उनकी आमद से पहले आपसे बात करें। सिर्फ आप ही उन्हें शादी पर आमादा कर सकती हैं। हमारे पीछे पीछे वो भी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि रवानगी से कब्ल आप इस मौजू पर उनसे बात करें और उन्हें शादी पर आमादा करें। माँ, वो लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी और बड़ी खिदमत गुजार है। फिर ये कि भाई को पसंद भी करती है, भाई से मोहब्बत भी करती है, और हमें क्या चाहिए। जब तक शम्सदीन बोलता रहा, जहरान, उबैदा और खतलख तीनों बड़े गौर से अब्दा की तरफ देखते रहे। जब शम्सदीन खामोश हुआ तब अब्दा बोली, पहले ये बताओ कि लश्कर किस समत का रुख कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कोई नया खतरा उठा है। इस बार शम्सदीन की बजाय खतलख अब्दा को मुखातिब करते हुए कह रहा था, माँ, उन ताकिया के बादशाह रेमांड ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। वो जर्मनी और फ्रांस के बादशाह हजीमत उठाकर वापस जा चुके हैं। लेकिन अब फिर यूरोप से सलीबी सुरमाओं की आमद का सिलसिला शुरू है। हर रोज सैकड़ों सलीबी इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। इनमें से कुछ उन ताकिया के बादशाह रेमांड के पास जमा हो रहे हैं और कुछ यरूशलेम के नसरानी बादशाह बाल्डोन के पास जौक दर जौक जमा होना शुरू हो चुके हैं। ज्यादा सलीबी उन ताकिया में रेमांड के पास जमा हुए हैं। रेमांड ने जब देखा कि इसके लश्कर की तादाद सुल्तान नूरुद्दीन के लश्कर से भी ज्यादा हो गई है, तब उसने हमारे इलाकों में छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी है। हमारे वकाए निगार ने इत्तला कर दी है कि रेमांड एक बहुत बड़े लश्कर के साथ हमारी सरहदों पर आया है और हमारे इलाकों में शबे खून मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दरअसल वो हमारे साथ जंग करने पर आमादा है। इसी की सरकोबी के लिए माँ, लश्कर थोड़ी देर बाद यहाँ से कूच करेगा। हम चाहते हैं कूच करने से कब्ल कम अज कम आप इस मौजू पर भाई से बात तो करें। खतलख की इस गुफ्तगू का जवाब अब्दा देना ही चाहती थी कि उबैदा ने मुजद्दिद्दीन को आते सहन में देख लिया था, लिहाजा सरगोशी के अंदाज में कहने लगी, भाई आ रहे हैं। सब खामोश हो गए। फिर एकदम बात का रुख बदलते हुए बुलंद आवाज में उबैदा बोल पड़ी। उसने शम्सदीन को मुखातिब किया था, शम्सदीन, मेरे भाई, रवानगी से कब्ल किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें, मैं तैयार कर दूं। इतनी देर तक मुजद्दिद्दीन भी नशिस्तगाह के इस दरवाजे तक पहुंच गया था, लिहाजा अपनी जगह से उठते हुए उबैदा कहने लगी, अच्छा हुआ भाई भी आ गए हैं। ये खुद ही बता देंगे क्या क्या चीज अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अंदर दाखिल होते हुए मुजद्दिद्दीन आगे बढ़कर अपनी माँ के पहलू में बैठ गया और उबैदा को मुखातिब करके कहने लगा, उबैदा, मेरी बहन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अभी मेरे आने से पहले इन दोनों भाइयों ने बता दिया होगा कि लश्कर थोड़ी देर तक यहाँ से रवाना होगा। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, बस थोड़ी देर तक यहाँ से रुखसत होऊंगा। इसी बना पर मैं अपने घोड़े को साथ नहीं लाया, घोड़ा लश्करगाही में छोड़ आया हूँ। दोनों भाइयों के घोड़े भी वही हैं।
माँ, हस्बे साबिक जिस तरह तुम मुझे इजाजत दिया करती थी, मुझे इजाजत दो कि मैं रुखसत हूँ। माँ, मेरे हक में दुआ भी करना, इसलिए कि माँ जब तुम दुआएं देते हुए मुझे रुखसत करती हो तो जहां जंग में मेरी तलवार अपना काम करती है, वहां माँ तुम्हारी दुआएं भी मेरे काम आती हैं। मुझे खुशी खुशी रुखसत करो। अब्दा बड़ी संजीदगी से मुजद्दिद दीन की तरफ देख रही थी। जब वो खामोश हुआ तब बड़ी संजीदगी में अब्दा ने इसे मुखातिब किया। मुजद्दिद दीन मेरे बेटे, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए कि अब्दा को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में मुजद्दिद दीन बड़ी इरादतमंदी का इजहार करते हुए बोल पड़ा। माँ, तुम मांगो, क्या मांगती हो? माँ, कसम मुझे पैदा करने वाले की, तुम जान भी मांगो तो मैं अपनी जान तश्त में सजा कर तुम्हारे सामने पेश कर दूं। अब्दा ने तड़प कर अपना हाथ मुजद्दिद दीन के मुंह पर रख दिया, कहने लगी, बेटे ऐसी बुरी बातें नहीं करते। बच्चे, मैं तेरी बेहतरी चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है इस घर में तेरे बच्चे खेलें, फूल की तरह खेलें, शोर करें और मैं उनके दरमियान बैठकर अपने मुस्तकबिल की दरख्शिंदगी देख सकूं। मुजद्दिद दीन संजीदा हो गया, कुछ सोचा, फिर अपने होंठों पर जबान फेरते हुए कहने लगा, माँ, अगर ये बात है तो शम्स दीन और खतलख की शादी कर देते हैं, फिर देखें सहन में बच्चे खेलेंगे, आप भी खुश होंगी, उनके बच्चों को देखकर मैं भी खुश होता रहूंगा। अब्दा ने इस मौके पर तेज निगाहों से मुजद्दिद दीन को घूरा। मुजद्दिद दीन ने बड़े प्यारे अंदाज में अपना सर अब्दा की गोद में रख दिया, अपने दोनों हाथ इसके दोनों घुटनों पर रखे, फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, माँ, मेरे मुतालिक यही फैसला कर ले कि मुझे कुदरत ने सिर्फ आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। माँ, मैं जंगों में आलम इस्लाम की खिदमत और बेहतरी के लिए वक्फ होता हूँ, और जब मैं घर पर होता हूँ तो माँ मेरी सारी तवानाइयाँ आपकी बेहतरी, भलाई और खिदमत के लिए वक्फ होती हैं। क्या इतना ही काफी नहीं है? अब्दा ने फिर तेज निगाहों से मुजद्दिद दीन को घूरा, कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप भी अपनी माँ की गोद में सर रखकर यही अल्फाज कह देता तो फिर याद रखना उसकी नस्ल कैसे बढ़ती, तुम लोग कहां से आते। मुजद्दिद दीन सीधा होकर बैठ गया, बड़ी आजिजी का इजहार करते हुए कहने लगा, माँ, हमारी नस्ल कौन सी खत्म हो रही है? शम्स दीन और खतलख की शादी हो जाएगी तो नस्ल बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। माँ, मुझे इन रास्तों पर मजबूर न करो तो अच्छा है। माँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, एक बार एक लड़की से तुमने मेरी निस्बत भी तय कर दी, शादी का भी इरादा कर लिया। अब बदकिस्मती से मेरे नसीब में ना थी तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बस यूं जानो मेरे सिलसिले में तुम अपना फर्ज अदा कर चुकी हो, अब शम्स दीन और खतलख का फर्ज अदा करना बाकी है। पहले इन दोनों का मामला अपनी तकमील को पहुंचेगा। अब्दा के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार नमूदार हुए थे, कुछ सोचा फिर कहने लगी, मुजद्दिद दीन, तुम मेरे बड़े बेटे हो, सबसे ज्यादा मुझे अजीज भी हो। मैं इस बात को भी तस्लीम करती हूँ कि शम्स दीन और खतलख की जो इज्जत, जो वकार है, वो भी तुम्हारी ही जिदोजहद का मरहूम मिन्नत है।